इस वक्त हम अक़लियती के ऑफिस में मौजूद हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ के चेयरमैन ज़ाकिर साहब के कहने पर यहाँ बॉलीवुड के मायनाज फ़नकार जिन्होंने यहाँ ही नहीं हॉलीवुड तक झंडे गाड़े, आप उन जान सकते हैं फ़िरोज़ खान साहब ने, जिन्होंने एक नई राह दी फिल्म इंडस्ट्री को। उनके बाद जो उनके भाई आए हैं जिन्होंने हादसे से ही ऐसा हादसा दिखाया है कि लोग जो है रातों रात ये स्टार बन गए थे। खान साहब, सबसे पहले माइनॉरिटी ऑफिस में आपका इस्तकबाल है, और आप जो यहाँ पे आए चेयरमैन साहब से आपकी कुछ गुफ्तगू हुई उसके बारे में। सबसे पहले मैं चेयरमैन ज़ाकिर ख़ान साहब को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से बहुत अच्छा काम शुरू कर दिए हैं, और हम आपस में यही गुफ्तगू कर रहे थे। इनके इरादे बड़े नेक हैं और वो बड़ी बारीकियों से हमारे जो माइनॉरिटीज़ के दर्द को और उनके ज़रूरात को और उनके एजुकेशन के सिलसिले में जो कुछ थोड़ी बहुत हमारी गुफ्तगू है उससे मुझे एहसास हो रहा है कि ज़ाकिर साहब यकीनन बहुत कुछ करेंगे। और ये माहौल जो है हमारा एक तब्दीली से गुज़र रहा है, लेकिन हर तूफ़ान के साथ साथ एक ठहराव भी आता है, और हम सब एक हैं, हमारा वतन एक है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। और एक तरीक़े से माइनॉरिटी, बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, ये सिर्फ़ एक ख़यालात और एक ज़हनियत की असेसमेंट्स हैं। अगर देखा जाए मेजॉरिटी हिंदुस्तान के दिल में अगर झांक कर देखा जाए तो वो सब कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। वी आर इंडियंस फर्स्ट, इंडियन सेकंड एंड इंडियन लास्ट। जैसे आपने भी बताया कि सब जो हम एक हैं, और बार बार अक़लियती को इस बात का सबूत देना पड़ता है कि हम हिंदुस्तानी हैं, तो वो कहाँ तक हिंदुस्तानी है? मैं कहूँगा व्हेन इट कम्स टू मी, मैं अपने आप को माइनॉरिटी कभी नहीं समझता हूँ। मैं अपने हिंदुस्तान का पूरा हकदार, नेशनैलिटी का एक हकदार हूँ। आई एम अ फुल फ्लेज्ड इंडियन। व्हेन इट कम्स टू माई कंट्री, आई एम एन इंडियन फर्स्ट, आई एम इंडियन सेकेंड एंड आई एम इंडियन लास्ट। व्हेन इट कम्स टू माई रिलीजन, आई एम अ मुस्लिम। आई फॉलो माई फेथ एंड माई फेथ टीचेस पीस, माई फेथ टीचेस इंक्लूसिवनेस, माई फेथ टीचेस कि हम सब के साथ हमदर्दी करें, सब की खिदमत करें, सबको कंधे से कंधा लगा के आगे बढ़ें। ये फिराख दिली और हमारा एक बहुत ही पाकीज़ा मज़हब है, और जिस तरह के हर मज़हब में एक इंसानियत का एक न्यूक्लियस है, इसी तरह ये सब निचोड़ कर हम आगे ले आएँ तो हमारे मुल्क में किसी भी तरह की तब्दीली नहीं होनी चाहिए। तो अगर तब्दीली आती है तो कभी कभार सियासी और माहौल जो बदलते रहते हैं, वो एक दौर है जो हर एक दुनिया के मुल्कों में आप देखें तो इस तरह का एक तूफ़ान गुज़रता है। लेकिन हमारी जो कल्चर, इतिहास और हिस्ट्री जो है, अशोका से लेते हुए एम्परर अकबर से लेते हुए महात्मा गांधी तक, इसमें एक बहुत ही प्यारी एक एकता की और हर एक मज़हब को साथ लेकर चलने की एक क़ुव्वत इन लीडर्स ने हमारे लिए छोड़ गए हैं। अच्छा, जैसे अब आखिर में हम आपसे एक सवाल ये करना चाहेंगे, आप हिंदुस्तानी के लिए ख़ास जो अभी आप बता रहे थे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? जैसे आपने कहा कि मैं अक़लियती नहीं, मैं हकदार, हक से मांग। मैं यही देना चाहूँगा कि हर एक हिंदुस्तानी जो है, या भला वो क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ये मिट्टी उसका पूरा ज़र्रा ज़र्रा उस मिट्टी का वो हकदार है। इस मिट्टी को कोई ये नहीं कर सकता है कि इतनी मिट्टी आपकी है और इतना ज़मीन आपकी है। ये सारा हिंदुस्तान का ज़रा छप्पा छप्पा हर एक इंडियन के दिल में है, बसा है, और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इस यूनिटी को, इस इंक्लूसिवनेस को, इस प्यार और मोहब्बत और भाईचारे को, गंगा जमुना तहज़ीब को
बिल्कुल कंधे से कंधा लगाकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क, हमारा देश, इसमें इतनी जायदाद है। सिर्फ मटेरियल जायदाद की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, एक जहनीत की जायदाद है। इतने स्कॉलर्स हैं, इतने साइंटिस्ट हैं, इतने इंजीनियर्स हैं जो कि वर्ल्ड क्लास जहाँ जहाँ जाते हैं वो वहाँ के लीडर्स बन जाते हैं। एप्पल कंपनी का लीडर है हिंदुस्तानी, कोई जो भी आप बड़े से बड़ी कंपनी उठाएं आप देखेंगे वहाँ पे हिंदुस्तानी है। तो हमारा जो ब्रेन ड्रेन होकर बाहर जा रहा है, हमारे मुल्क में एक ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए वो वापस यहाँ आए, हमारे मुल्क को सर्व करे। तो ये एक नज़ारा मुझे लग रहा है कि होगा, बहुत जल्दी होगा। मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ और मुझे लगता है कि हमारे देश का मुस्तकबिल बहुत रोशन होगा। हाँ, थोड़े बहुत तब्दीलियाँ हैं, थोड़े बहुत टर्बुलेंसेस हैं, लेकिन ये पार कर जाएंगे, क्योंकि मेजॉरिटी जो हमारे हिंदुस्तानी जो है भाई, वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं देखते। मेरे बहुत से प्यारे दोस्त हैं, हिंदू हैं, और मेरा कंधे से कंधा देके हर एक मुश्किलात के वक्त में वो सामने आ जाते हैं। मैं भी कभी देखता हूँ कि कोई मेरा हिंदू दोस्त अगर मुश्किल में हो तो सबसे पहले मैं उसकी मदद के लिए पहुँचता हूँ। तो ये जो भाईचारा है एक नेचुरल इथॉस है हमारे मुल्क का। ये मैं अपने आप को कहिए कि दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में एक ऐसा परिवार हिंदुस्तान का जो सेकुलर मिजाज के नाम से जाना जाता है, जिनके दिलों में चाहे वो फिरोज़ खान साहब हो, चाहे संजय खान साहब हो, चाहे अकबर खान साहब हो और फरीद खान साहब हो, इनके परिवार में कभी भी किसी तरीके से कोई जाति या धर्म का भेदभाव नहीं रहा। ये सेकुलर मिजाज के इंसान हैं और इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में हर एक्टर हो, चाहे कोई किसी भी तरीके से जो फिल्म से जुड़ा हुआ कलाकार हो या कोई भी सहायक हो, हर दिल के अंदर एक जगह बनाई है। और एक यूँ कहिए कि गंगा जमनी तहजीब की जो पहचान है वो इस परिवार से पूरे हिंदुस्तान में इनकी खुशबू महकती है। चाहे वो किसी भी धर्म के लोग, हर धर्म पे इनकी पिक्चर्स हैं, इनके सीरियल हैं। देशभक्ति का देख लें, अकबर द ग्रेट, जहाँ पे एक सेकुलरिज्म उस अकबर के अंदर नज़र आती है, वो इन्होंने प्रस्तुत किया। देशभक्ति के अंदर आप यूँ देखिए कि कोई सच्चा देशभक्त है, बहुत सारे देशभक्त, मगर जो टीपू सुल्तान की जो खनक है पूरे विश्व के अंदर, जो एक मिसाइल मैन के नाम से सबसे जनक जाने जाते हैं, वो आपने पहली बार जब मैंने सीरियल का जो इस एपिसोड देखा था, टीपू सुल्तान का जब युद्ध हो रहा था, तो एक रॉकेट लॉन्चर का जो आविष्कार करना रॉकेट का, वो टीपू सुल्तान में हमने आंखों से देखा। कि फिर हमें समझ में आया कि जो रॉकेट, जो आज पूरा विश्व जो अपने आप को कहता है कि हम मिसाइल है हमारे पास, हम किसी को भी तबाह कर सकते हैं, तो अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ने के लिए जो उस चीज़ का आविष्कार हुआ, आज पूरे विश्व के अंदर उस आविष्कार के ऊपर पूरी दुनिया गर्व करती है। एपिसोड में लेके जय हनुमान ये बनाया एपिसोड, इसका मतलब कि एक जहन है सेकुलरिज्म का। आज यहाँ पर आकर दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के दफ्तर में, तो मैं कहूँगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी जो कमीशन में हैं, आज इनके आने से सबको हौसले बुलंद हुए, सब एकजुट होके और काम करेंगे उन नफ़रत करने वालों के ख़िलाफ़ जो हिंदुस्तान में नफ़रत फैलाना चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम आपस में मिलजुल कर रहें। इनके आने से वो एकता और मजबूत होगी। और मैं सभी लोगों को पैगाम देना चाहूँगा कि अकबर खान साहब जैसे जो अगर हमारे हिंदुस्तान में लोगों के जहन हर किसी इंसान की बन जाए, तो मैं समझता हूँ कि देश पूरे विश्व के अंदर एक यूँ कहिए कि एक अजीब मतलब ऐसा बन के उभरेगा कि सब गर्व करेंगे और सब नाच करेंगे, और पूरा विश्व जो है हमारे हिंदुस्तान को इज़्ज़त की नज़रों से आज भी देख रहा है, बल्कि और छाप छोड़ेगा। तो मैं अकबर खान साहब का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपके आने से हमें भी हौसले मिले हैं और हमारे कमीशन को भी। देखिए, ये थे हमारे साथ जो है चेयरमैन साहब ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, और अकबर खान साहब ने भी कहा कि जो लोग यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की जो नफ़रत है, उन्हें यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका देश है, और इनके आने से जो यहाँ एकता आई, और बहुत खुशी का इजहार किया कि ताकि सेकुलर जैसे खानदान और भी इनके लोग। दिल्ली से एम रामिश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।